नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा उसका रिक्रूटमेंट कैलेंडर यानी कि जो भी भर्ती करने के लिए परीक्षाओं का या आयोजन होना, उनका कैलेंडर जारी कर दिया है। तो हम आपको कैलेंडर को समझाए उससे पहले हम अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया। उनसे अपील है कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो एमपीपीएससी का कैलेंडर 2020 के लिए, उसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश स्टेट परीक्षा 2019, जिसका विज्ञापन अभी 14 नवंबर को जारी किया गया था, उसकी प्रीलिम्स की परीक्षा यानी कि प्री का एग्जाम 12 जनवरी 2020 को होगा। इसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी है। उसका जो रिजल्ट आएगा वो 31 जनवरी 2020 को आएगा, यानी कि जो लोग प्री का एग्जाम देंगे उनका जो रिजल्ट आएगा वो 31 जनवरी 2020 तक आएगा। और जो लोग प्री क्वालिफाई कर रहे हो उनको मेंस की परीक्षा के लिए अप्रैल में बैठना होगा, और उनके दोस्तों फरवरी में मेंस के लिए उन्हें एग्जाम फॉर्म भी भरना होंगे। मेंस परीक्षा में जो लोग पास हो जाएंगे, मेंस परीक्षा का जो रिजल्ट दिया जाएगा वो जून 2020 में दिया जाएगा, और जो लोग उस रिजल्ट में पास हो गए उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू अगस्त 2020 में होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वो सितंबर 2020 में की जाएगी। इसी प्रकार दोस्त, राज्य वन सेवा परीक्षा 2019, इसका विज्ञापन भी 14 नवंबर को जारी कर दिया गया था, जिसमें प्री का एग्जाम 12 जनवरी को आयोजित होगा और रिजल्ट इसका सेम डे 31 जनवरी को ही, यानी कि स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए रिजल्ट सेम डे जारी किया जाएगा। इसका दोस्तों जो मेंस का एग्जाम होगा वो मार्च में होगा, और उसके लिए आपको मेंस का फॉर्म भरना होगा, वो फरवरी में भरे जाएंगे। दोस्तों, इसके मेंस के रिजल्ट मार्च की अंतिम डेट यानी 30 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। उन लोगों का इंटरव्यू होगा वो अप्रैल माह में होगा, और अप्रैल माह के अंत में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब दोस्तों, इनने अगला जो परीक्षा जारी करी है वह सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास परीक्षा। दोस्तों, इस परीक्षा का नोटिफिकेशन तो 1 नवंबर को ही जारी कर दिया गया। इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के छात्री भाग ले सकते। इसकी जो परीक्षाएं होगी वो फरवरी में आयोजित की जाएगी, और इसका रिजल्ट मार्च में घोषित किया जाएगा। इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू मई में आयोजित किया जाएगा, और इसकी जो रिजल्ट भी है वो मई 2020 में घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद जो अगला नवंबर में एक और नोटिफिकेशन जारी होना है, वो दंत चिकित्सक यानी डेंटल डॉक्टर यानी बीडीएस डॉक्टरों के लिए होना है। इसको भी नवंबर लास्ट तक जारी कर दे, और इनकी जो परीक्षाएं कब आयोजित होगा इसके लिए अभी इनने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जैसे निर्धारित की जाएगी शायद नोटिफिकेशन पे ही आपको सूचित किया जाए। उसके बाद दोस्तों, बेसब्री से इंजीनियरों को जिस परीक्षा का इंतजार रहता है उसे कहते हैं स्टेट इंजीनियर सर्विस 2020, यानी कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020। इंजीनियरों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेट की परीक्षा होती है, इसका नोटिफिकेशन फरवरी 2020 को जारी कर दिया जाएगा, और अप्रैल में इसका प्रीलिम्स होगा दोस्तों, और जिसका रिजल्ट मई 2020 में जारी कर दिया जाएगा। मेंस की अभी डेट निर्धारित नहीं की गई है, और जुलाई तक आपका दोस्तों इसमें इंटरव्यू हो जाएगा, और अगस्त में आपको फाइनल मेरिट दे दी जाएगी। दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर के लिए भी विज्ञापन फरवरी 2020 में ही जारी किया जाएगा। इसका अभी टाइम टेबल पूरी तरह जारी नहीं किया गया है, मगर जून 2020 तक आपको ज्वाइनिंग देने की इच्छा इन्हें जताई है। इसके बाद दोस्तों, जो इनने परीक्षा रखी है वो खनि अधिकारी की रखी है। इसका नोटिफिकेशन मार्च में जारी किया जाएगा, और इसकी प्रीलिम्स मई में होगी, और इसका रिजल्ट जून 2020 में आएगा। और मेंस होगा या नहीं होगा अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, मगर आपका इंटरव्यू अगस्त में होगा, और अगस्त के लास्ट तक आपको ज्वाइन करा दिए गए। अगली जो इनने परीक्षा रखी है वो खनि निरीक्षक यानी कि माइनिंग इंस्पेक्टर की जगह दोस्तों मार्च 2020 में आएगी, और मई 2020 में इसका प्रीलिम्स होगा, और प्रीलिम्स का रिजल्ट जून 2020 में आयोजित होगा, और अगस्त में आपका इंटरव्यू होगा, और अगस्त में ये फाइनल मेरिट तैयार कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, वैज्ञानिक अधिकारियों की पोस्टें आई, जो भौतिक जीव विज्ञान और रसायन के क्षेत्र के वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट ऑफिसरों की जगह आई। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में जारी किया जाएगा, और
इसकी जो प्रीलिम्स होगी वो जून में होगी और इसका रिजल्ट जुलाई माह में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए इंटरव्यू सितंबर में लिया जाएगा और अक्टूबर में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला एग्जाम होगा वो प्राचार्य वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती, यानी कि मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज या स्कूल संचालित जिनमें वर्ग 1 वर्ग 2 के प्राचार्य बनने के लिए विज्ञप्ति अप्रैल 2020 में जारी होगी और जिसमें सिर्फ एक ही परीक्षा का आयोजन होगा, वो भी जुलाई माह में होगा और अगस्त में उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और अक्टूबर में इंटरव्यू लिया जाएगा और नवंबर में एक फाइनल मेरिट तैयार कर दी जाएगी। दोस्तों अगला जो इनने परीक्षा रखी है वो स्टेट सर्विस परीक्षा 2020 यानी कि राज्य सेवा परीक्षा 2020 रखा है, जिसका नोटिफिकेशन मई 2020 में ही जारी होगा। एग्जाम जुलाई में जारी किया जाए, इसका प्री जुलाई में होगा और रिजल्ट भी जुलाई में दे दिया जाएगा। मेंस अक्टूबर में होगा और इसका मेंस का रिजल्ट दिसंबर में दे दिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू फरवरी में होगा और मार्च में आपके फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी प्रकार राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए भी यही सेम कैलेंडर काम करेगा। विज्ञापन आपका मई 2020 में जारी होगा और प्रीलिम्स आपका जुलाई 2020 में होगा और जुलाई 2020 में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और सितंबर माह में आपका मेंस की परीक्षा होगी और मेंस का जो रिजल्ट आएगा वो भी सितंबर 2020 में जारी किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू आपका नवंबर में लिया जाएगा और दिसंबर में आपके इंटरव्यू का रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो इनने परीक्षा जो रखी है वो जिसका कैलेंडर जून 2020 में जारी होगा, उस परीक्षा का नाम है सहायक जिला लोक अभियोजन परीक्षा, यानी जो लॉ क्षेत्र के लोगों के लिए परीक्षाएं होंगी और इसका जो प्रीलिम्स होगा वो अगस्त में होगा और इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट सितंबर में दिया जाएगा। इसमें मुख्य परीक्षा नहीं होगी। इसके बाद इसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा और दिसंबर माह में इंटरव्यू का रिजल्ट दे दिया जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी करने का मुख्य उद्देश्य है कि आप आज ही से अपना टारगेट फिक्स कर ले और जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस कर ले। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।